हमारी पीपल पार्टी साहिबा भी जब कोई आजमाइश होती है तो इनका दूसरा घर दुबई होता है। लेकिन मेरे भाइयों, अब इस कौम को और इस मुल्क के संजीदा लोगों को ये सोच लेना और देख लेना चाहिए कि ये लोग जो आजमाइश के वक्त जब कौम को ज़रूरत होती है ये मुल्क छोड़ जाते हैं। इन सारी सूरत हाल में आप देखें, जमात इस्लामी अपने क़याम से आज तक तमाम सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी अपने इस मुल्क पाकिस्तान के बसने वालों की हर एतबार से खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है और देती रहेगी। आप से अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है, बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस बात को मानता है कि जमात इस्लामी उम्मत मुसलिमा की नुमाइंदगी भी करती है और पाकिस्तान जो दुनिया में इस्लाम के नाम पर बना था उसको भी एक इस्लामी फलाई मुल्क बनाने के लिए जो उसके तकाज़े हैं वो जमात के तौर पर पूरे कर रही है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में समाज एक ऐसा बनाया जाता है जिसमें कोई किसी का मोहताज ना हो, बल्कि उसके लिए हुकूमत माँ बाप का किरदार अदा करती है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत को अंजाम दे रही है। उसके बेशुमार शोबे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन उसका एक ऐसा इंटरनेशनल NGO है कि इस वक्त जब इस्लाम के लिए हमारा वो मकाम मुक़द्दस जिसे हम बैतुल मक़दस कहते हैं, जो अंबिया की सरज़मीन है, जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई, आज इसराइली दहशतगर्द का शिकार है और वो मजलूम हर तरह की बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम, जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन आज वहाँ वो खिदमत सर अंजाम दे रही है। उनकी ग़िज़ा खुराक, उनका इलाज, उनके लिए बेहतरीन मारूफ डॉक्टर वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बातें आपके गोश गुजार इसलिए कर रहे हैं कि आप भी, मैं समझता हूँ, हमारी बात की तायद करेंगे कि जमात इस्लामी को अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये मुमलिकत खुदादाद इंशाअल्लाह ताला ये हकीकी मायने में एक फलाही इस्लामी और माशी तौर पर एक मुतवाज़न हम मुल्क बनाएंगे। कोई किसी का मोहताज नहीं होगा और जो लोग 60 साल तक इस उम्र में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे उनको इंशाअल्लाह ताला सरकारी तौर पर वज़ाइफ दिए जाएंगे। यहाँ तालीम के सबको मौक़े यकसा होंगे और यहाँ रोज़गार के मौक़े भी सबको यकसा होंगे। आला तालीम के लिए यहाँ इदारे होंगे, मुलाजमत नहीं होगी, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गोया एक इस्लामी फलाई रियासत का जो नक्शा है, जो उसकी तारीख़ है, उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। टंडो आदम के बारे में आप सब जानते हैं, आप इसके रवासी हैं, आप इसी में रहते हैं, आपके बुज़ुर्ग भी यहीं रहते थे। आज बहुत सारे बुज़ुर्ग चले गए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कि टंडो आदम तमाम तर बुनियादी सोलों से महरूम है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 1979 में जो इंतखाबात बल्दियात के हुए थे उसमें जो दोस्त हमारे कौंसलर बने थे, आपकी बिरादरी के एक साफ़ी भी हमारे उस वक्त कुलीग थे, साथी थे। हमने उस वक्त महदूद वसाइल में बल्दिया के लिए जो काम किया है, मेरा ख्याल उसके बाद जो लोग कौमी सूबा असम्बली में वज़ीर भी रहे हैं, मुशीर भी रहे हैं, बाख्तियार भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने, मैं वसूख से कहता हूँ, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं दिखाई कि जिससे हम उसको कह सकें। जबकि हम, जैसा अभी बताया कि उस वक्त बल्दिया की आमदनी नाका चुंगी होती थी और उसकी बुनियाद पर हमने सबसे पहले अब्दुल सत्तार गौरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर के अवाम के लिए नई एम्बुलेंस खरीदी, नया फायर ब्रिगेड खरीदा और नया रोड खरीदा ताकि हम तरक्याती काम करें तो हमें किसी और से वक्फ डिपार्टमेंट से ये चीज़ें ना लेनी पड़े। फिर उसके बाद आप देखें शहर में तरक्की हुई और हम बेहद ममनून हैं मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के कि उन्होंने हमारे इस टंडो आदम के आधे शहर को, ये 12 वार्डों पर मुश्तमिल है, जौहराबाद जो कि उस वक्त जटियापाड़ा था जब हमने कौंसिल में एंट्री ली थी, वो 11 वार्ड वहाँ पर इस वक्त हैं। लेकिन आप देखें, मवाजना करें, मैं आपको हमदर्दाना तौर पर अपील करता हूँ कि आप मवाजना करें टंडो आदम के इन दो हिस्सों का, मशरकी और मगरबी का। वैसे तो टंडो आदम बजात खुद भी यहाँ इस बात का मुतकाज़ी है, NICVD का
यहाँ यूनिट होना चाहिए, इसलिए कि इस कौम ने लोगों को इतना बीमार कर दिया है कि लोग गुर्दों के मरीज, हार्ट के मरीज हो गए हैं। अब ज़ाहिर है हैदराबाद ले जाना, कराची ले जाना तो एक बड़ा मसला है, इसलिए ज़रूरी है कि ये सेंटर यहाँ कायम होना चाहिए। टंडो आदम में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी शहर है, आज से नहीं इब्तदा से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कैंपस यहाँ नहीं है। हम चाहते हैं कि इस शहर में कैंपस भी होना चाहिए। इनसे तो खैर आप मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये काम भी हम बिल्कुल यहाँ करेंगे। इसके अलावा टंडो आदम आपको पता है ज़िला सांगड़ हमारा एक बहुत बड़ा ज़िला है। यहाँ कौमी असम्बली की 3 सीट होती थी। यहाँ मुतालबा किया गया कि टंडो आदम को ज़िला बनाया जाए, और ये लोलीपॉप देते रहे कि बनेगा, अब बनेगा, कब बनेगा। बजाय इसको ज़िला बनाने के इसकी 1 सीट कम हो गई, सिर्फ इसलिए कि आपस की चपकलिश में इसको ज़िला बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से 1 सीट कम हो गई। और हमारे दोनों हल्के इस वक्त जो है मेरा ख्याल पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा यहाँ आबादी वाले हल्के हैं नुमाइंदगी के एतबार से, तो इसलिए ये चीज़ें भी जो है वो हम सब के लिए सोचने की बात है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जोहराबाद का मैंने जिक्र किया है, हम जो वहाँ सूरत हाल आपके सामने रखें, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आप हैरान होंगे कि वहाँ कुदरती पानी पीने के लायक नहीं है। वाटर सप्लाई एक वक्त नहर का पानी दिया, फिर उसके मामले में पहलू तय की, अब वहीं से वो नीचे का नमकीन पानी टैंक में डालकर लोगों को दिया जाता है। पिछले दिनों खुशखबरी दी कि हम मिनरल वाटर पिलाएंगे और वहाँ एक प्रोजेक्ट लगाएंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट मुंह चिढ़ा रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट अधूरा है, कोई काम उसमें नहीं हुआ है। इसलिए हम आपके गुशगुजार ये भी करना चाहते हैं कि उस इलाके में बसने वाले लोग भी इंसान हैं, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल किया जाए। वहाँ कोई तालीम इदारा गवर्नमेंट का नहीं है। आप हैरान होंगे कि अगर वहाँ स्कूल कोई बच्चों बॉयज़ है हाई, तो वो भी बल्दिया की तरफ से अब्दुल सत्तार गौरी साहब ने बनाया था। अगर खैर मोहम्मद गोट जो इतनी बड़ी आबादी का इलाका है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी अल्लामा इकबाल के नाम से मरहूम अब्दुल सत्तार गौरी साहब ने बनाया था। इसी तरह से हमारे शहर टंडो आदम में जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हमारे भाई रहते हैं, उनकी बच्चियां, ज़ाहिर है बच्चे तालीम याफ्ता है, बच्चियां भी पढ़ना चाहती हैं। और हमारी इस गवर्नमेंट अलीगढ़ कॉलेज के अलावा कोई अदारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार गौरी साहब मरहूम इस शहर को डिग्री कॉलेज भी देकर गए हैं, गर्ल्स डिग्री कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह से बेशुमार बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर, मास्टर्स कर कर अपने घरों में अपने घरों को खुशहाल बना रही हैं। इसलिए मैं इस मौके पर ये तमाम जो गुजारिशात आपसे ये भी समझते हैं कि टंडो आदम रेलवे स्टेशन मैं समझता सिंध का एक बिल्कुल नुमाया रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ गाड़ियों के स्टॉप नहीं है। यहाँ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के स्टॉप पेज बनाए जाते हैं, और इस तरह से जो है यहाँ ये सूरत हाल पैदा की जा रही है। बाकी गैस बिजली का जिक्र मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने, साथी ने MNA की सीट पर जो नामजद उन्होंने किया है, और आप सब जमा जानते हैं, आप भी इससे मुतासिर हैं। बिजली गैस आपकी भी ज़रूरत है, आपके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पूरे शहर के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से जो गुजारिशात भी आपकी खिदमत में हमने रखी हैं, उम्मीद है कि आप अपने मसाइल समझते हुए, अपनी तकलीफ़ और दुख महसूस करते हुए इनको हाईलाइट करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें मौका मिला तब भी, वरना हम अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के ताउन से जोहराबाद में इंशाअल्लाह एक अच्छे हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को भी कम अज़ कम एक ताल्लुका अस्पताल जो है वो इतने बड़े शहर के लिए नाकाफ़ी है, और इसमें भी अब्दुल सत्तार गौरी साहब का किरदार था उस अस्पताल को कायम कराने में। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं, आपसे भी हम ये अर्ज़ करेंगे कि आप भी हमारे दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला अल खिदमत के तहत इस अपने मशक़ी हिस्से के लिए भी वहाँ की आवाम की तिब्बी खिदमत के लिए ये तौफीक बख्शे कि हम एक अच्छा अस्पताल जो बुनियादी ज़रूरियात से पूरी तरह मुयस्सर बनाने में कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सब को अपने मुल्क के लिए, जो हम सब की ये उम्मीद है आखिरी कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
अल्लाह इसको कायम दायम रखे और जिस मकसद के लिए बना है अल्लाह ताला उस मकसद को इस मुल्क में बरूएकार लाने की हम सबको तौफीक दे। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह अपने मिशन को जारी रखते हुए इस काम को करती रहेगी, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। हर आजमाइश के बाद अल्लाह ताला खुशहाली देता है, हर तकलीफ के बाद राहत आती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और उसके लिए जो हम बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं अपना हिस्सा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और टंडो आदम के लिए भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो लोग इलेक्शन में इस वक्त मौजूद हैं, आप बिल्कुल हकीकत पसंदाना तज़िये के तौर पर ये बताएं कि ये पहली दफ़ा इलेक्शन में नहीं आए और किसी ने कहा है कि जो दावे करता है अगर वो माजी में भी उस पोस्ट पर रहा है तो उसका माजी गवाह होता है, अगर उसने माजी में कुछ किया है तो बेशक वो काबिल एतमाद होता है, वरना ये झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। तो ये तो हम सब आप इसका जायज़ा ले सकते हैं कि आज इस शहर टंडो आदम में इस कौमी सूबा असम्बली पर तीसरी नस्ल तक आदमी नॉमिनेट हैं और वो पिछले वाले हजरात ने जो कुछ किया है वो भी आपके सामने है। हम फिर एक दफ़ा आपके सामने इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे तब भरपूर खिदमत करेंगे, नहीं जीतेंगे तब भी आपसे वादा है कि हम टंडो आदम के अवाम को बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे। अपने साफी भाइयों को भी यकीन दिलाते हैं कि आपकी भी इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे और आपका ताउन हासिल करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।